नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द गोस्ट। गोस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? भूत, जिसे बोलते हैं भूत। इंग्लिश में बोलते हैं इसको गोस्ट। तो देखते स्टोरी में क्या है। His mother was very happy that her son Sheikh Chilli had started earning money. ये जो है दोस्तों, ये शेख चिल्ली के लिए यूज़ किया गया है। तो हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी, उसकी माँ बहुत खुश थी। दैट कि हर सन शेख चिल्ली हैड स्टार्टेड अर्निंग मनी, उसका जो बेटा था शेख चिल्ली जिसका नाम था, पैसा कमाने लगा है, इसलिए वो ज़्यादा खुश थी। शी वॉज नाउ रेडी टू मैरी शेख टू अ ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड फौजिया। शी वॉज नाउ रेडी टू मैरी, मतलब कि वह शेख ये जो है शादी करने के लिए जो है उसके लड़के की वो रेडी थी। शेख मतलब कि शेख की शादी, टू अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की के साथ, नेम्ड फौजिया तो उस लड़की का नाम क्या था? फौजिया। हु वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत ही बुद्धिमान थी, एंड नाइस गर्ल और अच्छी लड़की थी। शेख्स मदर हैड ऑलवेज लाइक्ड हर अ लॉट, शेख की जो माँ थी हैड ऑलवेज लाइक्ड हर अ लॉट, मतलब कि उसकी जो माँ थी शेख की वो बहुत ही पसंद करती थी हमेशा उस लड़की को जिसके साथ उसकी शादी होने जा रही थी। द वेडिंग टुक प्लेस, तो शादी हुई ऐसा बोल सकते हैं। एंड शेख देन वेंट टू लिव विथ हिज इन लॉ फॉर सम डेज, और फिर क्या किया? शेख चिल्ली जो था वो देन वेंट गया टू लिव रहने के लिए विथ हिज इन लॉज, तो इन लॉज मतलब दोस्तों ससुराल में रहने के लिए गया। फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए। एवरीवन वेलकम्ड हिम, हर किसी ने या सभी ने स्वागत किया उसका। एंड लुक्ड आफ्टर हिम, और उसकी देखभाल की। दे प्रिपेयर्ड अ वंडरफुल मील फॉर हिम, उन्होंने क्या किया? प्रिपेयर्ड बनाया, क्या बनाया? अ वंडरफुल मील मतलब कि बढ़िया भोजन बनाया, फॉर हिम उसके लिए। आफ्टर द मील भोजन के बाद, दे गेव हिम अ बीटल लीफ टू ईट, तो उसने उसको क्या दिया? बीटल लीफ दोस्तों आप सबको बताया पान खाते ना, तो पान जो है वो दिया। एज ही एट, जैसे ही उसने वो खाया, द रेड बीटल जूस ट्रिकल्ड डाउन हिज चिन, तो वो जो आपको पता है सबको कि पान जब कोई खाता है तो क्या होगा है, मुंह में से जो है वो रेड कलर का जो है वो रस निकलता है ऐसा बोल सकते हैं। तो उसका जो कलर होता है लाल होता है, रेड होता है। तो रेड कलर का लाल कलर का क्या किया? जो पान का जो रस था उसकी जो है वो ट्रिकल्ड डाउन हिज चिन, चिन मतलब दोस्तों आप बोल सकते हैं कि लिप और जो दाढ़ी के हमारे बीच में जो होता है तो उसको बोलते हैं चिन। तो ट्रिकल मतलब कि मुंह में से बाहर आया। तो लाल कलर का जो पान का जो रस था वो बाहर आया उसके मुंह से। ही सॉ हिज फेस इन द मिरर, उसने उसका जो चेहरा था वो आईने में देखा। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और वो क्या हो गया? भाई रोने लगा। ही सॉ हिज फेस इन द मिरर एंड स्टार्टेड क्राइंग, मतलब कि वो रोने लगा, उसका जो चेहरा था वो देख के। हिज वाइफ्स ब्रदर एंड फादर गॉट वेरी वरिड, उसकी जो पत्नी थी उसका भाई एंड उसका पापा था, गॉट वेरी वरिड मतलब कि वो बहुत चिंतित हो गए उस भाई को लेकर क्यों रोने लगा। देन शेख सेड, फिर या तभी शेख ने कहा, आई एम डाइंग, मैं मर रहा हूँ। डाई मतलब मरना दोस्तों, मैं मर रहा हूँ। सी दिस ब्लड, ये खून देखो, कमिंग आउट फ्रॉम माई माउथ, मेरे मुंह से खून निकल रहा है। His father-in-law burst out laughing and said, उसके जो ससुर थे, father-in-law मतलब कि उसके ससुर, burst out laughing, हंसते हुए वो
जो जोर जोर से हंसना, बस्ट आउट लाफिंग मतलब कि जोर जोर से हंसने लगना। तो जोर जोर से उसने हंसते हुए कहा एंड सेड, कहा, बोले, क्या बोला, दिस इज नॉट ब्लड, ये खून नहीं है, बट बल्कि द जूस ऑफ बीटल लीव्स, मतलब कि पान का रस है। देन शेख स्टॉप्ड क्राइंग, फिर शेख ने रोना बंद कर दिया। After that, his brother-in-law took Sheikh out to show him around the city. After that, उसके बाद क्या किया, his brother-in-law मतलब कि उसका जो बीबी का जो भाई है, उसने क्या किया, took ले गया शेख को, कहाँ पे, आउट, बाहर ले गया, टू शो हिम अराउंड द सिटी मतलब कि घूमने के लिए उसको बाहर ले गया। दे केम बैक इन द इवनिंग फीलिंग वेरी टायर्ड, दे केम बैक, वो वापस आए, इन द इवनिंग शाम के टाइम पे, फीलिंग वेरी टायर्ड मतलब कि बहुत थके हुए वापस आए। शेख ले डाउन, शेख लेट गए, ले डाउन मतलब दोस्तों लेटना, लेट गए, एंड ही वॉज सो टायर्ड दैट ही स्लेप्ट एट वंस मतलब कि वह इतना थक गया था कि सीधा ही वो आते ही क्या हो गया, तुरंत सो गया। बट अ मॉस्किटो स्टार्टेड ट्रबलिंग हिम, लेकिन एक जो मच्छर था उसने क्या किया, उसे स्टार्टेड ट्रबलिंग, ट्रबल मतलब दोस्तों परेशान करना, तो उसको परेशान करना उसने शुरू कर दिया। ही वेंट ऑन हीटिंग एट द मॉस्किटो, वह क्या करना गया, मच्छर को मारता रहा। वेंट ऑन मतलब कि कुछ काम जारी रखना, ही वेंट ऑन मतलब कि वह मारता रहा, हीटिंग मच्छर को, एट द मॉस्किटो मतलब कि मच्छर को। बट इट केम बजिंग नियर हिम अगेन एंड अगेन, लेकिन वह वापस आता है, क्या, बजिंग मतलब उसको जो मच्छर जब उड़ता है तब जो होता है ना आवाज़ आता है, उसको हिंदी में बोलते हैं बिन बिनता, क्या बोलते हैं, बिन बिनाता, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, तो जब मच्छर उड़ता है जो आवाज़ आते है वो उसको क्या होता था, बार बार वो उसके पास आकर ऐसा उसको सुनाई दे रहा था, अगेन एंड अगेन, बार बार, तो बार बार उसके पास आकर वो जो मच्छर उड़ता रहता था। देन शेख पिक्ड हिज स्लीपर, फिर क्या किया, तभी शेख ने पिक्ड उठाया, क्या उठाया, हिज स्लीपर, अपनी चप्पल उठाई, उठाकर क्या किया, एंड हिट द मॉस्किटो, और उठाकर मच्छर को उसके ऊपर मारी। बट लेकिन द मॉस्किटो फ्लू अवे, लेकिन वो जो मच्छर था वो उड़ गया। ऐसे थोड़ा मच्छर हाथ में आ जाता है जल्दी। द स्लीपर हिट द पॉट ऑफ हनी दैट वॉज टाइड अबव द बेड, जो वो मच्छर से वो मार रहा था, सॉरी स्लीपर से वो मच्छर को मार रहा था, वो कहाँ लग गया, हिट द पॉट, पॉट ऑफ हनी मतलब कि ऊपर जो एक मटका था, मिट्टी का पॉट मतलब ऐसा बोलते हैं, मिट्टी का जो बर्तन था उसको उसने वो स्लीपर मारा। दैट वॉज टाइड अबव द बेड मतलब कि जो कि ऊपर जो था, नीचे बेड था और ऊपर वो बंधा हुआ था, टाइड बंधा हुआ। शेख वेंट बैक टू स्लीप अनअवेयर ऑफ इट, शेख वेंट बैक वो वापस चला गया, शेख कहाँ पे, टू स्लीप सोने के लिए, अनअवेयर ऑफ इट मतलब कि उसे इस बात से अनजान थे वो, उसे पता नहीं था, तो शेख इस बात से अनजान होकर वापस सो गए। द हनी स्टार्टेड ड्रिपिंग, जो शहद था उस मटके में, स्टार्टेड क्या हो गया, ड्रिपिंग मतलब कि टपकने लगा, वो गिरने लगा। एंड फॉलिंग ऑन द स्लीपिंग शेख, तो फॉलिंग मतलब कि गिरना, ऑन द स्लीपिंग शेख मतलब कि जो शेख वहाँ पर सोया था उसके ऊपर वो गिरने लगा। ही ड्रीम्ड, तो दोस्तों ड्रीम्ड ये जो है वो सेकंड फॉर्म है ड्रीम का, तो ही ड्रीम्ड दैट ही वॉज ईटिंग हनी इन अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो उसको कैसा सपना आया कि ही वॉज ईटिंग हनी, वो खा रहा था, ये जो हनी था उसको, हनी आप सब जानते हो ना दोस्तों, शहद, हिंदी में शहद बोलते हैं इसको। इन अ वंडरफुल गार्डन, एक अद्भुत गार्डन था, खूबसूरत सुंदर बगीचा था, उसके अंदर वो भाई जो है क्या कर रहा था, ये जो है वो हनी खा रहा था, शहद खा रहा था, उसको ऐसा सपना आया है। अभी तो आगे देखते हैं क्या होता है। बट ऑल ऑफ अ सडन ही फेल्ट वेरी स्टिकी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अचानक क्या हुआ, ही फेल्ट उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ, तो महसूस हुआ क्या हुआ, वेरी स्टिकी मतलब कि चिपचिपाहट उसे महसूस हुई। ही वॉक अप, वह उठा, एंड फाउंड हिमसेल्फ सॉक्ड
इन हनी, और उसे जो हो खुद को कहाँ पे पाया उसने, शहद से लथपथ पाया उसने, क्योंकि वो जो ऊपर का घड़ा था जो फूट गया था, मिट्टी का था और नीचे उसके ऊपर गिर रहा था। ही फेल्ट दैट, उसे लगा कि ही मस्ट हैव अ बाथ। तो यहाँ दोस्तों हैव का मतलब ये होता है कि मस्ट हैव टेक बाथ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उसे नहाना चाहिए उसको लगा। एंड वॉश ऑफ द हनी, और उसे क्या करना चाहिए, शहद को धोना चाहिए। तो वॉश ऑफ जो है उसका मतलब होता है धोना। तो उसे लगा कि नहाना चाहिए और शहद को धोना चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू गो टू द रिवर टू टेक अ बाथ। सो ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू गो मतलब कि जाने के लिए, कहाँ पे, द रिवर, नदी के पास जाने के लिए, टू टेक अ बाथ, नहाने के लिए। तो इसलिए उसने स्नान करने के लिए नदी पर जाने का फैसला किया। ही ओपन द डोर ऑफ द रूम, उसने कमरे का दरवाजा खोला। एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द वे आउट, और उसे क्या हो गया, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। ही रीच्ड द स्टोर रूम, वह स्टोर रूम पहुँच गया, गोदाम जो था वहाँ पे पहुँच गया। स्टोर रूम मतलब आप सबको पता है ना, जहाँ पे जो काम का सामान नहीं है उसको वहाँ रखते हैं स्टोर रूम में। एंड फेल ऑन अ पाइल ऑफ कॉटन वूल दैट वाज केप्ट टू मेक, यहाँ आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, क्विल्ट्स। तो क्विल्ट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, रजाई, रजाई बोलते हैं, आप सबको पता है। क्विल्ट्स मतलब रजाई। तो भाई जो है बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। एंड ही रीच द स्टोर रूम, वह स्टोर रूम पे पहुंच गया। एंड फेल ऑन अ पाइल ऑफ कॉटन वूल। कॉटन वूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो रुई होता है, कपूस होता है बोल सकते हैं, तो उसके ऊपर भाई गिर गया। पाइल ऑफ कॉटन वूल मतलब कि ढेर था वहाँ पे, तो ढेर पर वो क्या हो गया, गिर गया। दैट वॉज केप्ट टू मेक, ये जो है आपको वर्ड अभी बोला मैंने आपको, क्विल्ट्स। तो क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई, जो कि रजाई बनाने के लिए वो जो है रुई था वो वहाँ पर रखा गया था। जस्ट देन, तभी क्या हुआ, हिज सिस्टर इन लॉ सॉ हिम। सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या था दोस्तों, भाभी। तभी उसने क्या किया, उसकी भाभी ने उसको देखा। शी शाउटेड, वह चिल्लाई, क्या चिल्लाई, घोस्ट घोस्ट, क्योंकि ये भाई के पूरे बॉडी पे जो है शहद पहले लग गया था, और भाई है खुद जो है बाद में वो कॉटन वूल में गिर पड़ा गलती से, तो उसके पूरे बॉडी पे जो है पूरा लग गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हियर यू कैन सी, आई थिंक दिस वन इज भाभी, एंड दिस इज आई थिंक ही इज द सेम फेलो, शेख चिल्ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है चारों ओर इसके जो है वो कॉटन वूल लगा हुआ है। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। शेख वेंट टूवर्ड्स हर टू काम हर, तो शेख उसे क्या करने दिया, टूवर्ड्स हर मतलब कि शेख वेंट, वह गया, टूवर्ड्स हर उसकी ओर गया, क्या करने के लिए, टू काम हर मतलब कि उसे शांत करने के लिए। व्हेन शी सॉ द गोस्ट, जब उसने भूत को देखा, क्या करते हुए, कमिंग टूवर्ड्स हर मतलब कि अपनी ओर आते हुए उसने देखा। शी रैन आउटसाइड, वह बाहर भागी। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, क्या, गोस्ट गोस्ट हेल्प मतलब कि वह ऐसा चिल्लाते हुए बाहर भागी। शेख क्विकली रैन आउट ऑफ द मेन डोर टूवर्ड्स द रिवर, शेख जो थे क्विकली जल्दी से क्या किया, तेजी से, रैन आउट मतलब कि भागा, ऑफ द मेन डोर जो मुख्य दरवाजा था वहाँ से, कहाँ पे, टूवर्ड्स द रिवर नदी की ओर वह भागा। ऑन द वे वॉज अ शीप पेन, तो रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में क्या था, वॉज अ शीप पेन। शीप पेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भेड़ों का एक बाड़ा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत सारी भेड़ होते हैं ना, झुंड बोल सकते हैं। तो उसने वो देखा, जो पूरा शीप थे बहुत सारे, वो उसने देखा। He tripped and fell down, तो ट्रिप का मतलब क्या है दोस्तों, फिसलना, तो या लड़खड़ाना बोल सकते हैं। तो लड़खड़ा कर वो क्या कर, फिसल कर, फेल डाउन गिर पड़ा हुआ। सडनली ही फेल्ट समवन मूव बिहाइंड हिम एंड से, सडनली उसे क्या हुआ, ही फेल्ट उसे महसूस हुआ ऐसा, उसे लगा ऐसा क्या, कि समवन कोई, मूव बिहाइंड हिम मतलब कि उसके पीछे कोई आ रहा है, एंड से और कह रहा है, क्या कह रहा है, दिस शीप इज द बिगेस्ट, यह जो भेड़ है
सबसे बड़ी है। आई मस्ट स्टील दिस वन, मुझे इसे चुराना चाहिए। शेख रियलाइज दैट, शेख को एहसास हुआ कि द मैन वॉज अ थीफ, वो जो आदमी उसके पीछे जो आ रहा है वो कौन है? थीफ है, चोर है। ही फेल्ट वेरी अफ्रेड, उसे बहुत डर लगा। एंड ही ट्राइड टू मूव अवे फ्रॉम द थीफ, और उसने क्या किया? कोशिश की चोर से दूर हटने की। द थीफ सॉ हिम मूव, चोर ने उसे हिलते हुए देख लिया। देन द थीफ threw a blanket on Sheikh, thinking that he was a sheep, and picked him up. Then the thief, उस चोर ने क्या किया? थ्रू, फेंका, a blanket, वो जो उसके हाथ में जो ब्लैंकेट था तो उसने उसके ऊपर जो कंबल था वो फेंका, हिंदी में बोलते कंबल। ऑन शेख, शेख के ऊपर। थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि ही वॉज अ शीप, मतलब कि वह एक भेड़ है, तो यह सोचते हुए उसने जो है उसके ऊपर ये जो है शीप समझकर उसके ऊपर कंबल फेंक दिया। एंड पिक्ड हिम अप, और उसे उठा लिया। शेख शाउटेड, शेख चिल्लाया। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? वेयर आर यू टेकिंग मी, मतलब कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? स्टॉप इट, इसे रोको या रुक जाओ। लीव मी, मुझे छोड़ दो। द थीफ स्क्रीम्ड, चोर जो है वो चिल्लाया। स्क्रीम्ड मतलब चिल्लाना। अ टॉकिंग शीप, मतलब कि वो जो है वो शॉक हो गया होगा, इस वजह से वो चिल्लाया होगा कि एक बात करने वाली भेड़। ही थ्रू शेख ऑन द ग्राउंड, उसने शेख को जमीन पर पटक दिया। एंड रैन अवे, और वह भाग गया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज फ्राइटन्ड, वह डर गया था। ही थॉट दैट, उसने सोचा कि इट वॉज नॉट अ शीप, ये कोई भेड़ नहीं था। बट अ घोस्ट, लेकिन जो भूत था। तो उसने क्या सोचा कि यह कोई भेड़ नहीं बल्कि कोई भूत है। द थीफ इवन लेफ्ट बिहाइंड द ब्लैंकेट ही हैड ब्रॉट अलॉन्ग टू स्टील द शीप। द थीफ, उस चोर ने क्या किया? इवन लेफ्ट बिहाइंड द ब्लैंकेट, मतलब कि यहाँ तक कि वह कंबल भी उसने जो लाया था साथ में वो भी छोड़ गया। ब्रॉट अलॉन्ग टू स्टील द शीप, मतलब कि वो जो भेड़ को चुराने के लिए वो कंबल लेके आया था वो भी उसने वहाँ पर ही छोड़ दिया। शेख रैन टू द रिवर, शेख क्या किया? नदी की ओर भागा। एंड क्लीन्ड ऑफ द कॉटन वूल, और उसने क्या किया? जो वो अपने शरीर पर जो कॉटन वूल लगा था ना, शहद की वजह से चिपक गया था। क्लीन्ड ऑफ मतलब कि उसे क्या किया? साफ किया। एंड द हनी फ्रॉम हिज बॉडी एंड हेड, और साथ ही साथ वो जो शहद था उसको भी उसने अपने शरीर के साथ शरीर से और अपने हेड से, मतलब कि सिर से उसने रुई और शहद को साफ किया। देन ही रैप द ब्लैंकेट अराउंड हिम, फिर उसने क्या किया? रैप मतलब कि ऐसा दोस्तों बोलते हैं लपेट लेना, तो उसने लपेटा। द ब्लैंकेट, वो जो ब्लैंकेट छोड़ के वो चला गया था उसको लपेट लिया। अराउंड हिम, अपने ऊपर। एंड वॉक टू हिज इन लॉज हाउस, और कहाँ पे? वॉक मतलब कि उसने चल दिया। टू हिज इन लॉज हाउस, किसकी ओर? ससुराल की ओर चल दिया। ही मेट हिज ब्रदर इन लॉ हु वॉज लुकिंग वेरी वरीड, तो ही मेट मतलब कि वह मिला। हिज ब्रदर इन लॉ मतलब कि अपने साले से मिला। हु वॉज लुकिंग वेरी वरीड, जो कि बहुत ही चिंतित दिख रहा था। द ब्रदर इन लॉ आस्क्ड, जीजा वो जो साला था उसने पूछा, वेयर वर यू, कहाँ थे आप? देयर इज अ घोस्ट इनसाइड द स्टोर रूम, स्टोर रूम में या स्टोर रूम के अंदर भूत है, उसने उसको बोल दिया। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई विल टैकल द घोस्ट, मतलब कि मैं भूत से निपट लूँगा। रिप्लाइड शेख ब्रेवली, शेख ने बहादुरी से उत्तर दिया। ही ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला। ऑफ द स्टोर रूम, स्टोर रूम का उसने दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इन, और क्या किया? उसने अंदर चला गया। वो क्या करते हुए? लॉकिंग इट फ्रॉम इनसाइड, मतलब कि अंदर
चला गया, क्या करते हुए, दरवाज़ा खोला और अंदर से ताला लगाकर अंदर वो चला गया। तो अंदर से उसने भाई ने ताला लगाया, क्योंकि वो खुद ही भूत था। तो वो दूसरों को अभी क्या करते हैं देखते हैं। वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो खुद के ऊपर ही कॉटन लेके वो जो उसके वो भाई की उसकी जो बीबी की जो भाभी थी, उसको भाभी को उसने डराया था। उसने ही सबको बोला कि भूत भूत। शेख न्यू देयर वॉज नो गोस्ट देयर। तो शेख को पता था देयर वॉज नो गोस्ट, वहाँ पर भूत नहीं है। देयर मतलब कि वहाँ पर कोई भूत नहीं है। प्रिटेंडिंग टू बी ब्रेव, तो बहादुर होने का नाटक करते हुए। प्रिटेंड करना मतलब जो है नाटक करना, ढोंग करना। ब्रेव मतलब बहादुर, तो बहादुर होने का नाटक करते हुए शेख शाउटेड, शेख चिल्लाया, आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस्टर गोस्ट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस्टर गोस्ट। शेख देन स्टार्टेड टू बीट द स्टिक ऑल अराउंड द रूम। फिर शेख ने क्या किया, स्टार्टेड शुरू कर दिया उसने क्या करना, टू बीट द स्टिक ऑल अराउंड द रूम, मतलब कि इसके बाद शेख ने भूत को पीटने का नाटक करते हुए पूरे कमरे में छड़ी से पीटना शुरू कर दिया, फालतू में ऐसे ही। प्रिटेंडिंग टू बीट द गोस्ट, क्या करते हुए, नाटक करते हुए। प्रिटेंडिंग टू बीट द गोस्ट मतलब कि नाटक करते हुए भूत को मारने का। तो भूत को मारने का नाटक करते हुए उसने इधर उधर रूम में छड़ियाँ मारना चालू कर दिया। He continued shouting in a loud voice. वह क्या किया, continued मतलब कि चिल्लाता रहा, जारी रहा। shouting चिल्लाता रहा, in a loud voice मतलब कि ऊंची आवाज में वह चिल्लाता रहा। क्या चिल्लाता था, You better leave this house and go or I will kill you. You better leave this house and go मतलब कि बेहतर होगा कि तुम यह घर छोड़कर चले जाओ, और अदरवाइज क्या करूँगा, नहीं तो मैं आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूँगा। डेयर नॉट कम बैक एवर, कभी वापस आने की हिम्मत मत करना। आफ्टर सम टाइम शेख केम आउट एंड डिक्लेयर, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, कुछ देर के बाद शेख केम आउट, भाई बाहर आ गए, शेख जो थे वो बाहर आ गए। एंड डिक्लेयर और बोला, या ऐसा डिक्लेयर मतलब ऐसे तो बोलते हैं घोषित करना, तो मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि उसने बोला, सबको क्या बोला, नाउ देयर इज़ नथिंग टू वरी, मतलब कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। द गोस्ट हैज़ गॉन, भूत जो था वो भूत चला गया है। ऑल ऑफ यू कैन रिलैक्स, आप सभी आराम कर सकते हैं। एवरीवन प्रेज्ड शेख फॉर हिज करेज, सभी ने क्या किया, प्रेज्ड मतलब कि दोस्तों सराहना करना, मतलब कि उसके साहस की, तो सभी ने शेख के साहस की सराहना की। दे वर ग्लैड टू हैव सच अ ब्रेव मैन फॉर देयर सन इन लॉ। दे वर ग्लैड मतलब कि वह खुश थे बहुत ही, टू हैव पाकर, सच अ ब्रेव मैन इतना बहादुर या ऐसा बहादुर आदमी को पाकर, फॉर देयर सन इन लॉ मतलब कि अपने दामाद को ऐसा पाकर, तो वे अपने दामाद के लिए ऐसा बहादुर आदमी पाकर, मतलब कि आप एज अ सन इन लॉ ऐसा बोल सकते हैं, तो अपनी लड़की के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि इतना अच्छा दामाद पाकर वे लोग खुश थे। बस दोस्तों बस यहाँ ही स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है। स्टोरी बहुत ही लंबी थी, तो आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी नई नई स्टोरी लाता रहूँ, आप सबको उसका नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश का जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए या इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हेल्प हो सके। तो बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।